एक बार एक गुरु के पास एक युवा शिष्य था जो कई सवालों से भरा हुआ था। एक दिन वह गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, मैंने देखा है कि शुरुआत में लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगते हैं और फिर यह प्यार नफरत में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरे साथ चल, तुझे इसका जवाब मिलेगा। गुरु शिष्य को पास के गांव में लेकर जाते हैं, जहां उन्होंने एक किसान के घर का दरवाजा खटखटाया। किसान ने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, आप कैसे हैं? गुरु ने पूछा, तुम्हारी पत्नी से विवाद खत्म हुआ या नहीं? किसान ने गुस्से में कहा, गुरुजी, वह औरत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। उसने पत्नी की सारी बुराई की। एक लंबी लिस्ट गुरु के सामने रख दी। गुरु ने शांत होकर किसान से कहा, तुम अपनी पत्नी में कोई एक अच्छाई बताओ। पहले तो किसान सोचने लगा, फिर बोला, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार थी, तब उसने दिन रात उनकी देखभाल की। धीरे धीरे उसने और भी अच्छाइयों को याद करना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी की अच्छाइयों को याद किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुजी, मैंने आज तक उसकी अच्छाइयों को क्यों नहीं देखा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम किसी में बुराई देखते हैं तो वही हमें दिखने लगती है, और जब हम अच्छाई देखने लगते हैं तो वही हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिल में प्यार रखना चाहते हैं या नफरत। शिष्य ने यह सब ध्यान से देखा और गुरु से कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया है कि रिश्तों में प्यार कैसे बनाए रखना है। अब एक और सवाल है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? गुरु ने कहा, अकेले रहना। शिष्य ने इसे आसान समझा, लेकिन गुरु ने उसे 30 दिन एकांत में गुफा में रहने की चुनौती दी। शिष्य 3 दिन में ही बेचैन होकर वापस आ गया। गुरु ने समझाया कि हमारा मन कभी अकेले नहीं रहना चाहता या दूसरों पर निर्भर होता है, और जब यह निर्भरता टूटती है तो मन बेचैन हो जाता है। गुरु ने कहा, सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है अकेले रहना। एकांतता हमारी स्वाभाविकता है, लेकिन मन में भ्रम में इसे हम खो देते हैं। जैसे नदी का बांध बहने में समय लगाता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना भी धीरे धीरे संभव होता है। समय के साथ शिष्य ने गुरु की बातों को समझा और एक दिन वह गुफा में 30 दिन बिना किसी बेचैनी के गुजार आया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, आप सही थे। एकांत में रहना वास्तव में हमारी स्वाभाविकता है। इस कहानी का सार यह है कि हमारा मन हमें भटकाता है, लेकिन अगर हम उसे नियंत्रित करना सीख लें तो हम शांति और प्रेम से भरपूर जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।